तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त हंगामाराई के नतीजे में ऐवान की कार्रवाई फिर एक बार मुलतवी हो गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। लंच के बाद जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने ऐवान के वस्त में जेपीसी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अरकान को बताया कि जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखे जा रहे हैं तो अरकान पुरसुकून हो गए। अग्रवाल ने जरूरी कागजात रखने के बाद कायदा 377 के तहत मामला उठाने को कहा तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया और हुकूमत पर आमिरियत का इल्जाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और नाराबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अरकान को पुरसुकून रहने को कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कबल सुबह 11 बजे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही मुजाहिदीन आजादी, भगत सिंह, राजगुरु और सिद्धों को खराज अकीदत पेश करने के साथ ऐवान के 3 साबिक अरकान की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। लोकसभा में शोहदा और ऐवान के साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इसके बाद जैसे ही स्पीकर ने वक्फ सवाल शुरू किया तो अपोजिशन अरकान ने नाराबाजी शुरू कर दी। जवाब में हुक्मरान जमात के अरकान ने भी अपनी जगह पर खड़े होकर नाराबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने कहा कि वह ऐवान चलाना चाहते हैं। वक्फ सवालात के बाद तमाम अरकान को कवायद के मुताबिक बोलने का मौका दिया जाएगा। जब हंगामा नहीं रुका तो ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी और फिर दोबारा जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो शाम 6 बजे तक मुलतवी कर दी गई और फिर दोबारा ऐवान की कार्रवाई को बिलाखिर मुलतवी करना पड़ा। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और अहम अपोजिशन कांग्रेस के अरकान को हंगामाराई की वजह से जुमेरात को राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। खाने के वक्फे के बाद जब डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो दोनों पार्टियों के अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया और अपने नशिस्तों से खड़े हो गए। हरिवंश ने दोनों पार्टियों के अरकान से अपील की कि वो पुरसुकून रहें और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने दें। अरकान पर इसका कोई असर न होते देखकर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इससे कबल सुबह भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने अपनी सीट से कांग्रेस के एक सीनियर लीडर के बैरून मुल्क दिए गए बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया, जबकि अपने नशिस्त से कांग्रेस के अरकान ने अडानी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराने के हवाले से शोरगुल किया। इस दौरान ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि हिज़्ब इख्तिदार और इख्तिलाफ के दरमियान ऐवान के कामकाज को लेकर कोई मायदा नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों, जनता दल यू, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने अपनी नशिस्तों से एक साथ ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ कहा जिसे हंगामाराई की वजह से नहीं सुना जा सका। इसके बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान किया। कबल अज़ीं धनखड़ ने कहा कि कायदा 267 के तहत बहस के लिए 12 अरकान ने नोटिस दिया, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। नोटिस देने वाले अरकान में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजिता रंजन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विश्वम, डीएमके के तरोची शिवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। इन अरकान ने अडानी केस की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराने का नोटिस दिया था। गुजरात में सूरत की एक मुकामी अदालत ने मोदी सरनेम तबसरा केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में उन्हें फौरी तौर पर जमानत मिल गई। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने आज गांधी को मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद हालांकि उन्हें फैसले पर अमल दरामद के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया और उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई। इस दौरान गांधी अदालत में मौजूद रहे। वो जेरी अदालत के फैसले को 30 दिन के अंदर आला अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने गांधी को 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की। काबिल जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर परनेश मोदी ने गांधी के खिलाफ मुजरिमाना हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया था। मोदी गुजरात की सूरत मगरबी असेंबली सीट से एमएलए हैं। गांधी ने अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा मजहब सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। सच्चाई मेरा खुदा है, अदम तशद्दुद उसे हासिल करने का जरिया। दूसरी तरफ इस मामले में गांधी के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर करने वाले मोदी ने कहा, हम अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। ये एक अदालती अमल है और यह एक अहम फैसला है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद पार्टी के मध्य प्रदेश यूनिट के सदर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जमहूरियत और कानून पर यकीन रखती है, लेकिन सियासी मुखालिफिन ये नहीं सोचे कि वो गांधी या कांग्रेस की आवाज दबा सकते हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि पार्टी जमहूरियत और कानून में यकीन रखने वाली पार्टी है। गांधी ने हमेशा हर तबका और फर्द का एहतराम किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सजा के मामले में भी पार्टी कानूनी अमल की पैरवी करेगी और सच्चाई की फतेह होगी, लेकिन सियासी मुखालिफिन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो गांधी या कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबा सकते हैं। पूरा मुल्क राहुल गांधी के साथ है।
ब्लॉक ऑफिस आरपल पुलवामा कश्मीर में आज मुनक्किद एक तकरीब के दौरान मुतालिका डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर फारूक अहमद के हमरा 10 सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स किट तकसीम किए ताकि इन स्कूल के तलबा खेलकूद में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। इस मौके पर डीडीसी ने बताया कि वो नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चे भी चाहते हैं कि उनके लिए खेल मुकाबले मुनक्किद किए जाएं क्योंकि उनमें काफी महारत पाई जा रही है। वहीं बीडीओ फारूक अहमद ने बताया कि आरिपुल में मौजूदा पंचायतों के अंदर खेल गाह तामीर किए गए हैं जबकि मजीद मुकामात पर भी काम शुरू होगा। फायर एंड इमरजेंसी के असामियों के उम्मीदवारों का जुमेरात को एहतजाज जारी है। एहतजाजियों का मुतालबा है कि महकमा फायर एंड इमरजेंसी में मुबैना घोटाले के मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया को बताया कि हम यहाँ इसलिए एहतजाज पर हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 माह में इस रिपोर्ट को सामने लाने का वादा किया था लेकिन 4 हो गया। उनका कहना था कि हमने अब भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया है। एक और एहतजाज कि हम गुज़िश्ता 10 बरसों से लड़ रहे हैं कि जब रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जाए तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हैजे की आलमी सतह पर फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। यहां जारी होने वाले एक बयान में डब्ल्यूएचओ ने कहा वसाइल की कमी के सबब कई एक साथ वबा से निपटने की मजमूई सलाहियत पर दबाव बरकरार है। इसमें अब ओरल हैजे की वैक्सीन की कमी के साथ साथ सेहत आम्मा और तिब्बी अमले पर शदीद दबाव शामिल है जो कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने और दीगर सेहत की हंगामी सूरत हाल से निपट रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर उसके आलमी सतह पर फैलने के खतरे का अंदेशा जाहिर किया। बयान में कहा गया कि 20 मार्च तक 24 ममालिक में हैजे के फैलने की इत्तला है। अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में हाईवे वर्क जोन में एक कार हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। मेरीलैंड स्टेट पुलिस ने जुमेरात को इत्तला दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कागजी तौर पर रखी जर्सी की दीवारों के दरमियान सफर करने वाली एक भूरी रंग की कार काम के इलाके में दाखिल हुई और कई तामीराती कारकुनों को टक्कर मारने के बाद उलट गई। जख्मियों में से 6 को इमरजेंसी में दाखिल कराया गया है। एहलकारों ने जाए वक्त पर ही मुर्दा करार दे दिया। मरने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की शनाख्त नहीं हो सकी और हादसे की तहकीकात की जा रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में तूफान से मुतालिका वाकयात में 5 अफराद की मौत हो गई। मुकामी हुक्काम ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के 2 अफराद मंगल की सुबह दरख्त गिरने मुतालिक अलग अलग वाकयात में हलाक हो गए। सैन मैटियो काउंटी, वॉलेंट क्रैक और ओकलैंड में खराब मौसम की वजह से एक की मौत वाकई हुई। फायर अमला सैन फ्रांसिस्को में फलकबोस इमारतों के आसपास के इलाकों पर काबू पाने में मसरूफ है जहां तेज हवाओं के बाईस ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों के शीशे और मलबे पूरे इलाके में फैल गए। रेस्क्यू अमला सैन फ्रांसिस्को में तकरीबन 700 गिरे हुए दरख्तों को हटाने के लिए काम कर रहा है। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी ने इत्तला दी है कि चारशंबे की दोपहर तक बे एरिया में तकरीबन 78,516 सारिफिन बिजली से महरूम थे। शहर के हुक्काम ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को में 8,000 से ज्यादा अफराद बिजली से मुतासिर है। सैन मैटियो काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2 वुड साइड में तकरीबन 30 घरों के लिए सख्त वार्निंग जारी की है। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क बंद हो गई थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रांसिस्को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए ग्राउंड डिले नोटिस जारी रखा जिसमें तेज हवाओं के बायस परवाजों की रवानगी में औसतन 1 घंटे की ताखीर हुई है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने पीटीआई के सरबराह इमरान खान को मिलने वाली कत्ल की धमकियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान बारहा कह चुके हैं कि उनके कत्ल की साजिश की गई है। इंक्वायरी कमीशन के हवाले से ऐलान उबूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने उस वक्त किया जब महकमा दाखिला ने एसएसपी इमरान किशोर की सरबराही में लाहौर में दर्ज 10 एफआईआर की तहकीकात करने और उसे हतमी शक्ल देने के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। ताहम पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने तहकीकाती टीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पंजाब ने इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट में कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह के संगीन इल्जाम की मुकम्मल तहकीकात और किसी भी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
मुकद्दस माह रमजान का नजर आ गया चांद, रूहानी और नक़े लौट आई। फर्जंदान तौहीद ने एक दूसरे को दी मुकद्दस माह सियाम की आमद की मुबारकबाद। बारिश से फसलों को नुकसान, फी एकड़ 10,000 रुपए माली मदद, मरकज को रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी। बारिश से मुतासिरा अजला का दौरा करने के बाद वजीर आला KCR का ऐलान। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी से SIT की पूछताछ, TSPSC के पेपर लीक मामले के सिलसिले में इल्जामात पर दी गई नोटिस। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से शख्सी डाटा की चोरी और फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त हंगामाराई के बाइस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मोदी सरनेम तबसरा मामले में राहुल गांधी को 2 साल की कैद, जमानत मंजूर। गुजरात में सूरत की मुकामी अदालत ने 10,000 रुपए के मुचलके पर दी जमानत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।